पढ़ाई भी बहुत जल्दी छोड़ दी थी ना आपने? जल्दी छोड़ दी मैंने, 7वीं तक पढ़ाई की मैंने। तो क्यों, क्या वजह क्या थी? वजह गरीबी थी और हमारे डैडी फीस नहीं भर पाते थे और मुझे तो मार के बाहर निकाल दिया था। रियली? मेरे पास एक ही यूनिफॉर्म होता था, जी। उसी को धो उसी को पहनो। तो मैंने रिकॉर्ड डांस का एक शर्ट पहन लिया था मैं, वो पहन के आ गया था मैं। तो हमारी वाइस प्रिंसिपल जो थी वो देखा तेरा यूनिफॉर्म कहाँ है, तो जैसे अमीर बच्चे बोलते हैं हमारा यूनिफॉर्म लॉन्ड्री में है, तो मेरे मुंह से भी निकल गया लॉन्ड्री में। लॉन्ड्री में हाँ, 6 महीने से फीस नहीं भरा और यूनिफॉर्म लॉन्ड्री में इसके। हाँ, इसके बाप को बेवड़ा पीने पैसे आता है, कचरा कचरा कर दिया। हाँ। फिर मेरे को उन्होंने मारा भी। उसके बाद जो अरे उसके बाद तो स्कूल वालों ने मुझे फिर बुलाया। हाँ, वही हम जानना वो चाहेंगे। मेरी कैसेट बहुत फेमस हो गई थी, तो वो बड़ा फेमस हो गया था कि कौन जॉनी लीवर, किसी ने बोल दिया वो अपने स्कूल का लड़का है। अरे बाप रे बाप, मुझे तो बुलाया और वेलकम जॉनी लीवर। स्कूल बंद उस दिन, सब बच्चों को बिठा के मेरा स्वागत, और मेरे टीचर सब खड़े हैं, सबको देख रहा हूँ। आप सोचिए उस वक्त कैसा लगता होगा। मैं तो बहुत ही खुश हुआ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी जी। वही प्रिंसिपल जिन्होंने मुझे मारा वो प्रिंसिपल हो चुकी थी, वाइस प्रिंसिपल थी। हाँ। वो प्रिंसिपल हो चुकी थी। तो बोले अरे ये लड़का कमाल लड़का, बचपन से बहुत शरारत, अरे वैसे ही करता है वैसा। मैं तो फ्लॉप ही था बचपन में। तो एनीवे बोले अच्छा भाई अभी तुम इतना तुम्हारा नाम हो गया है तो हमारे लिए क्या करोगे, स्कूल के लिए कोई शो वो करना है तो तुम हेल्प करोगे? भला ज़रूर हेल्प करेंगे। तो हमने शो किया उन दिनों, तबस्सुम हिट परेड शो होता था, तो उनका शो रखा जी। उसका पूरा पेमेंट मैंने किया। ऐसा कुछ करके कुछ 2 शो हुए, वो 2 शो में जो भी कलेक्शन हुआ, फिर मुझे स्कूल में बुलाया दोबारा, तुमने ऐसा किया वैसा किया हमारे, और तुमने पैसा भी नहीं लिया और वो ग्रुप को भी तुमने पैसा दे दिया। अरे तुमने कितना बड़ा काम किया। उन्होंने कहा मुझसे कि तुमने इतना किया, अभी हम तुम्हारे लिए क्या करें। तो मैंने कहा मेरे लिए एक काम करिए, स्कूल में कुछ गरीब बच्चे हैं, उनके माँ बाप गरीब हैं, उनके पास पैसे नहीं पढ़ाने के लिए, तो उन गरीब बच्चों का लिस्ट मुझे दीजिए, मैं जब तक जिंदा हूँ उनका फीस मैं भरूंगा। जी। उनकी फीस जो है मैं भरूंगा। तो बेचारी रोई, वो आँख में आंसू आए, उनको अच्छा लगा। हाँ। बोले यार तुम इतना अच्छा सोचते हो। बोले तुम्हें पता है जो तुमने शो किया उसके जो पैसे आए उससे ये बिल्डिंग बन रही है, कॉलेज बना रहे हैं हम लोग, और तुमने ये बात कही है तो तुम्हारी तरफ से हम स्कूल वाले उन बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे। बहुत स्वीट, दैट्स वेरी स्वीट। आपको एक्टिंग करने का शौक बचपन से था? बचपन से, लेकिन मैं स्कूल के फंक्शन में जो एनुअल फंक्शन होते थे तो उसके लिए मैं ऑडिशन देने जाता था कि मैं तुम्हें हमेशा मैं फ्लॉप होता था। अरे डोंट टेल मी, आपको कैसे हो सकता है? कभी चांस नहीं मिला। तो मैं घर के बाजू में सिंधी कैंप था, अभी भी है सिंधी कैंप, तो उसमें ये लोग रहते थे तो मैं उनको मिलने जाया करता था। हाँ। तो एक सिंधी मेरे को बोलता है बिना इनके साथ में रह के तुम भी पागल हो जाएगा, साला एक्टिंग करते रहते, कुछ काम धंधा करते नहीं, इनका कोई ज़िंदगी का कोई भरोसा है क्या, तुम इनके साथ में रह के बिगड़ो नहीं, कोई काम धंधा करो। बोले मैं क्या काम धंधा करूँ, ये नाच में आता छोड़ दो यार, कोई काम धंधा करो। बोले क्या धंधा करूँ, पेन बेचेगा क्या? हाँ। तो उन्होंने पेन बेचने का धंधा सिखाया। अच्छा। तो किंग सर्कल में एक एरिया है गांधी मार्केट, हाँ, तो वहाँ पे हाँ वो रोड पे वो धंधा लगाते थे और मेरे को भी दिया, बोले यहाँ धंधा कर तू। और दिन भर में 15-20 रुपये कमाते थे। अब कोई आके एक लड़का खड़ा हुआ है, 1 घंटे से पेन को देख रहा है, लेना ना देना। तो मैंने कहा टाइम पास कर रहा था, मैं भी टाइम पास करूँ। हाँ। मैंने कहा यार मैं एक्टरों की प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ। अशोक कुमार की आवाज़ में इससे बात करता हूँ। ओके। तो मैं प्रैक्टिस करने के हिसाब से मैंने उस लड़के को बोला देखो बेटा, मैं 1 घंटे से तुम्हें देख रहा हूँ बेटा, तुम पेन खरीदना चाहते हो लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हो लेकिन तुम्हें पढ़ लिखना चाहते हो लेकिन पेन के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। बेटा घर जाओ, अपने बाप के जेब में हाथ डालो, पैसे लेकर आओ, पेन खरीदो, ये 12 ने का है, रुपये का है, 100 रुपये का बेटा है, इससे लिखोगे तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे अंदर कोई बड़ा आदमी है, एक पढ़ा लिखा इंसान को मैं तुम्हारे अंदर देख रहा हूँ बेटा, मेरा विश्वास करो, मेरा विश्वास करो बेटे, मेरा विश्वास करो तुम्हारे अंदर। वो लड़का घबरा गया, वो घबरा के चला गया। उसे क्या पता था कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा आदमी है। तो भाग गया। तो दूसरा एक आदमी यूँ करके देखता हुआ आ रहा था मेरे को, यूँ ये क्या है, अशोक कुमार की तरह बात कर रहा है। तो उनको देख के मैं जीवन साहब बन गया जी। मैंने कहा हाँ वर्क होता, इस तरह देखने से कोई फायदा नहीं, हाँ कम ऑन, जेब में हाथ डालो, पेन खरीदो पेन,
डोंट वेस्ट माय टाइम, ये भगाने का है, ये रुपया 100 रुपया का है, कम ऑन डोंट वेस्ट माय टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, कम ऑन टाइम। वो घबरा के 2 पेन ले लिए। शत्रुघ्न सिन्हा पेन लो, उठा लो ऐसे, रुपये का 100 रुपया और पेन है, बिल्कुल उठा लो पेन, जल्दी पैसे निकालो। आपकी 200-250 रुपया मैं कमाने लगा वाह 20 रुपए से। और सिंधी जिसने मेरे को धंधा सिखाया, वहाँ कोई नहीं जा रहा है, वो खाली बैठा हुआ है, वो भी देख रहा है यहाँ भीड़ क्या लगी हुई है। वो आ गया मेरे पास, मेरे को बोलता है अरे बहना चलिए क्या करता है तुम यार, चला मैं तेरे को सिखाया धंधा है ना। मैंने कहा मेरे पास कुत्ता भी नहीं आता, सब तेरे पास आता है, करता क्या है तुम? अभी तेरे को मैंने पेन का धंधा सिखाया ना, अभी मेरे को तो मिमिक्री सिखा बहना। आपका नाम जॉनी जान राव प्रसाद था, जॉन तो ये राव। जॉनी लीवर कैसे हो गया? वही मेरे पिताजी जहाँ काम करते थे ना, हिंदुस्तान लीवर, जी ये सोप फैक्ट्री जो वगैरह जो है, हाँ हाँ मेरे डैडी वहाँ काम करते थे और मैंने भी 6 साल वहाँ काम किया। अच्छा तो वहाँ पे अफसरों की कॉपियाँ करता था मैं, वहाँ फंक्शन में शो करता था। तो एक दिन एक हमारे यूनियन लीडर बड़े खुश होकर के आए, माइक पकड़ लिए और सबके सामने मेरे नाम रख दिए, आज से ये जॉनी लीवर। जॉनी भाई आपने तो खैर स्टेज शोज बहुत किए, मिमिक्री बहुत की, लेकिन आपके फिल्मी सफ़र कैसे शुरू हुआ? फिल्मी सफ़र वही तो मैंने कहा 80 में कल्याण जी भाई की वजह से ही, जैसे कल्याण जी भाई के आना जाना बहुत था, तो वहाँ बैठ के कैरम खेलते थे हम लोग, म्यूजिक हॉल में बैठते थे, कई प्रोड्यूसर्स आना जाना उनका होता था। तो एक साउथ के कोई प्रोड्यूसर आ गए थे, उनकी फिल्म कंप्लीट पे थी, कंप्लीशन पे थी, तो उन्होंने कहा फिल्म कंप्लीट हो गई? हाँ कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, 2 सीन्स बाकी है, कॉमेडी के सीन्स हैं, एक छोटा सा कॉमेडी मिल जाए जगदीप साहब के साथ। तो बोले ये बैठा हुआ इसको लेके जाओ। तो मैं बैठा हुआ था, मुझे ले गए। कौन सी फिल्म थी ये रिश्ता न टूटे, ओके विनोद मेहरा, राज बब्बर साहब थे। अच्छा आपने 81 में काम शुरू किया था? 81 में रिलीज हुई थी पिक्चर, 80 में। 80 की थी, दैट्स गुड। तो वहाँ पर पहली बार था। फिर उसके बाद में सिलसिला दत्त साहब ने एक फिल्म बनाई, दत्त का रिश्ता। उसके पहले तबस्सुम जी ने एक फिल्म बनाई थी अपने बेटे को लेकर, हाँ उसमें भी हमने किया, जी हाँ याद है वो। पर वो फिल्म का तो ज़्यादा चली नहीं। दत्त का रिश्ता में थोड़ा सा चला, फिर नहीं, फिर बाद में 85 में लव 86 आई थी गोविंदा के साथ। तो लव 86 में मेरा छोटा सा काम था, लोगों ने पसंद किया, और लव 86 से मुझे जलवा मिली। लव 86 से जलवा, फिर जलवा के बाद तेजाब, नरसिम्हा, करते 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 बाजीगर तक हाँ। एक स्ट्रगल था मुझे, 80 से लेके बाजीगर 92 तक। 92 तक। बाजीगर के बाद में इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये लड़का काम भी जानता है, वरना मुझसे तो मिमिक्री करवाते थे। हाँ कितना अच्छा आपने बाजीगर में काम किया, मैं हाँ कभी जी, भूल नहीं सकती। वही बाबूलाल। बाबूलाल। तो वहाँ से फिर ये सिलसिला है। उसके बाद 92 के बाद समझ लीजिए बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हर फिल्म में होता था मैं। जी आप 24 घंटे काम करते थे, कैसे मैनेज करते थे? बिकॉज यू यूज्ड टू बी नीचे 24 घंटे, पक्का 24 घंटे। हाँ। गोविंदा और मैं ना, हम लोग पता नहीं कोई भी फिल्म साइन करते थे। गोविंदा को भी पता नहीं घर वर लेना था। उनके बड़े भाई बोलते थे जवानी भाई मैं तो फावड़े से घसीट रहा हूँ, जो भी आ रहा आने दो आने दो। तो वो दिन में 4-4 फिल्में, 5-5 फिल्मों की शूटिंग करते। जी बहुत। तो हर फिल्म में मैं भी रहता था, हाँ 2-2 घंटे दिया करता था प्रोड्यूसर को। हाँ तो उस जमाने में ऐसे ही होता था। इवन मिठून, गोविंदा, दे ऑल यूज्ड टू 4-4 शूटिंग एक दिन में करते यस, थे। हाँ साथ में मैं होता था। हम लोग सो रहे हैं, मेकअप हो रहा है, रात को उठा के शूटिंग करा रहे हैं, ये होता था। बीच में एक ऐसा वक्त आया जब अपने हीरोज कॉमेडी करने लगे, तो उस वक्त आप कुछ समय के लिए काम नहीं कर रहे थे, तो उस दौरान आप आई मीन क्या चल रहा था आपके दिमाग में, या आप क्या कर रहे थे, जरा उसके बारे में बताइए। नहीं कुछ नहीं, एक गैप आता है, हाँ नेचुरल गैप। वो तो हर इंसान का, हर आर्टिस्ट की लाइफ में उतार गैप आता है। चढ़ाव, हाँ अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। जी तो जब मुझे मालूम था ये होना है, क्योंकि मेरी वाइफ भी परेशान होती थी जब मैं इतना काम करता था, बिजी था उन दिनों। तो रात को जाता था, सुबह आता था, बच्चे सोए रहते थे। रात को जा रहा हूँ शूटिंग के लिए, बच्चे सो रहे हैं, सुबह जा रहा हूँ सो रहे हैं, रात को लेट आ रहा हूँ, बच्चे सो रहे हैं। मतलब आपने बच्चों को ऐसे देखा? ऐसे देखा मैंने, ऐसे नहीं देखा? ऐसे नहीं देखा, ऐसे एग्जैक्टली ऐसे देखा मैंने। एक बार क्या हुआ, मैं अपने जल्दी शूटिंग से आ गया जी। और अपने कमरे में जा रहा था, तो मेरा जो बच्चा है लड़का, वो मुझे देख रहा था यूँ, ये कौन आ गया? ये अंकल मेरी मम्मी के कमरे क्यों जा रहा है? मैंने देखा भाई कैसा क्या देख रहा है बापू तेरा? तो कौन सा बाप यार, कि बच्चों का 3-4 महीने 6 महीने नहीं दिखाई दो, अब नहीं दिखोगे तो वो सोचेगा ना क्या है। हाँ, छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा है। That's true. उसके बाद मैं बड़ा परेशान होता कि यार कोई अच्छा टाइम आ जाए
तो मैं इनको टाइम दूँ। अच्छा टाइम यानी डाउनफॉल। मेरी वाइफ को भी बोला मैं फिर अच्छा टाइम आएगा तो मैं क्या अच्छा टाइम, ये अच्छा टाइम नहीं है क्या, ये अच्छा टाइम नहीं है, अच्छा टाइम आएगा हाँ है ना। जब घर में बैठूंगा मैं तब मैं तुम्हें घुमाऊंगा, ये करूंगा। तब मैं उनको वर्ल्ड टूर कराया, ये कराया, वो कराया, क्योंकि एक चेंज होना चाहिए, दूसरे आर्टिस्ट आने चाहिए, होता है ना, एक गैप होता है। गैप होता है। मैंने बाकायदा गैप लिया। हाँ फिल्में बाद में और आने लगी मेरे पास, प्रोड्यूसर आते थे, लेकिन मैं मना कर देता हूँ जी। कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, थोड़ा कम पैसों में करो। अभी को मालूम है अभी इनका डिमांड नहीं है, कम पैसों में करेंगे। मैंने कहा नहीं, कम पैसे में भी नहीं करना था मुझे, रोल भी अच्छा नहीं था। रोल अच्छा हो कम पैसे तो कर लेता मैं, हाँ लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने बाकायदा गैप लिया क्योंकि मुझे घर में भी एक्टिंग करनी थी, घर में भी रोल निभाना था एक हस्बैंड का, या बाप का। बाप का। अच्छा, बाप के नाम से याद आया, आपके बेटे के बारे में बताइए। उनकी तबीयत खराब थी, उसके बारे में बताइए, क्योंकि हमको जब पता चला तो बिल्कुल 2000 में उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। 2002 में उसका ऑपरेशन हुआ और उसके ऑपरेशन में बड़ा प्रॉब्लम आया मुझे, लेकिन ऊपर वाले ने बहुत रहम किया। हमारी प्रार्थनाओं से, लोगों की प्रार्थनाओं से वो बच गया बाकायदा, क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया कि ये खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली हुआ क्या था उन्हें? उसको ट्यूमर आ गया यहाँ पे, ट्यूमर था। ऑपरेशन किया तो ऑपरेशन वाले ऑपरेशन करके उसने बोले ट्यूमर निकाल नहीं पाएंगे, हाँ क्योंकि ये नसों में जकड़ा हुआ है, एक भी नस कट जाए तो उसको पैरालाइज हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, आंखों की रोशनी जाएगी, ये वो सब बातें उन्होंने बताई। तो फिर हम ऑपरेशन कर ही नहीं सकते थे, ऑपरेशन ऐसा खोल के वापस सी दिया था हाँ नानावटी में, तो हम ऑपरेशन का भी सोच नहीं सकते थे। तो आयुर्वेदिक का इलाज ये वो करते रहे। अब तो प्रेयर ही था, ऊपर वाला ही कुछ करे। तो हम लोग क्रिश्चियनिटी में जो हीलिंग सर्विस होती है जी। तो वहाँ उसको ले जाते थे, हैदराबाद, चेन्नई, वहाँ जहाँ जहाँ मेरी वाइफ बेचारी ले जाती थी। तो एनीवे फिर 2002 में ऑपरेशन से हुआ, मगर वो बहुत ही मिरेकल हुआ। एक चर्च में गया तो चर्च में वो प्रीस्ट ने कहा कि इसको ले जाओ हॉस्पिटल में, ये ठीक हो जाएगा, गॉड इसको ठीक करेगा। तो हमने वहाँ उनको सुन के हमने वहाँ कर दिया जी। न्यूयॉर्क में, एंड ही वाज फाइन। कर दिया वहाँ पे प्रेयरों में। उनका कहना क्या था और वो डॉक्टर मिल गया, एक मिरेकल हो गया। और नाउ इज एब्सोल्युटली ऑलराइट। 2002 में उसका ऑपरेशन हो गया, इतना बड़ा हो गया ट्यूमर, वो इतना से इतना बड़ा हो गया था, अरे बाप रे। लेकिन काट के निकाल दिया, जो कि नामुमकिन था। तो ये सब चीज़ें हुई। अभी उनकी सेहत बिल्कुल अच्छी है? हाँ, सेहत अभी बिल्कुल ठीक है? सेहत बिल्कुल अच्छी है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और ये बहुत ही बड़ा मिरेकल हो गया था। फिर मैंने कभी काम बंद कर देता हूँ, उसको थैंक्स बोलता हूँ मैं, जी। जिसने मुझे बचाया, मेरे बच्चे को बचाया। एग्जैक्टली। तो मैं बचपन से स्पिरिचुअल था तो और स्पिरिचुअल हो गया और गॉड के करीब चला गया और सेवा करता रहा मैं। मैंने कहा अब ये भी करूँगा आराम से। बड़ा एंजॉय किया मैंने लाइफ में, दैट्स गुड। प्रेयर्स में रहता था और बहुत लाइफ को एंजॉय किया। और फिर मैंने होमवर्क भी किया, मैं प्लेस देखता था, अच्छी अच्छी मूवीज़ देखता था मैं, पढ़ाई करता था। मुझे कोई फ्रस्ट्रेशन या कॉम्प्लेक्स नहीं था। नहीं हुआ, गुड। ऊपर वाले की बड़ी कृपा से, वो स्पिरिचुअल होने की वजह से, हाँ। वरना हो जाता। या और मैं ये बच्चे की वजह से मैं शराब पीता था, सिगरेट पीता था, वो सब छोड़ दिया मैंने। मैं बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी में आ गया था। अच्छा, तो मुझे ये बदलाव, हाँ बदलाव आया। दैट्स गुड। ये हुआ था। तो बच्चे अच्छे हैं तो बस हम हाँ जी। खुश हैं और फिर क्या। उसके बाद 2012 से हाँ 2002 से हुआ 2012, 10 साल गैप हुआ था। उसके बाद फिर गोलमाल, फिर ऑल द बेस्ट, गोलमाल 3, ये सारी चीज़ें फिर से मैं शुरू हो गया। 2014 में मैं अपने शो शुरू कर दिया फिर से, जबकि मैं भूल चुका था जी। कॉमेडी। इतना बड़ा लंबा गैप बहुत मुश्किल होता है आर्टिस्ट के लिए, आर्टिस्ट भूल जाता है, हाँ वो संपर्क में ना हो, तो हाँ, वो कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी टूट जाती है। हाँ। फिर से लाना, मगर फिर से आ गया तो लोगों ने कहा यार वही जोश, वही बात है, जॉनी भाई कमाल कर दिया। दिस इज ऑल गॉड्स मर्सी। हाँ, मैंने सुना है आपकी बिटिया वो भी बहुत अच्छी कॉमेडी करती है। बिटिया बहुत अच्छी तो वो उन्हें विरासत में मिली होगी Naturally, comedy, बिल्कुल। तो उनके बारे में कुछ बताइए हमें। वो एक्चुअली वो मास्टर्स करने गई थी लंदन, हाँ वहाँ पे उसने बोले मास्टर्स करूँगी, कुछ इंटर्नशिप भी की वहाँ पे जॉब के लिए, यहाँ आके बॉम्बे में आके जॉब करेगी और बाद में कोई बिजनेस करेगी, ये सब था। वो कभी सोची नहीं थी, मैंने भी नहीं सोचा कि वो कुछ करेगी यहाँ पे, कॉमेडी वॉमेडी करेगी। अचानक लंदन में कोई स्टैंड अप शो देखने गई और स्टैंड अप शो देख के लगा अटके वो, तो मुझे भी करना है। अपनी माँ से फ़ोन करके बोली कि मुझे करना है। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा तुम क्या कर रही हो, ये सब आसान काम नहीं है, तुम जो करना चाह रही थी वो करो, ये सब मत करो। बोले नहीं डैडी प्लीज़, ये वो ओके ठीक है। फिर 1-2 महीने बाद मेरा शो था लंदन में, तो मैंने कहा अगले हफ्ते मेरा शो है लंदन में और 2 जगह करके मैं आया था। मैं 1 हफ्ता है, मैं तुझे 10 मिनट का टाइम देता हूँ मेरे शो में, तुमको जो करना कर लो, अगर तुमने कर लिया तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। हाँ तो 10 मिनट्स का उसने आइटम बनाई
शो की, उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिली ओह वाओ, लेस्टर में। दैट्स सो नाइस। हाँ मैंने सुना। सब लोगों ने तालियां बजाई, बहुत खुश हुए। मैंने कहा अभी मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुमको जो करना करो। दैट्स गुड। फिर लंदन से आके सीधा कॉमेडी सर्कस में उसने ऑडिशन दी। ऑडिशन दी, उन लोगों ने पसंद की, उन्होंने डेटें दी। जी। बाद में उनसे पूछा, मेरी बेटी से पूछा, आपकी इंडस्ट्री में कोई है क्या फैमिली में? हाँ हाँ मेरे डैडी हैं। अच्छा क्या करते हो? हाँ। जी वो कॉमेडी करते हैं। कॉमेडी करते हैं? क्या नाम है उनका? जी जॉनी लीवर। धड़ 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 धड़। अरे जॉनी भाई की बेटी है, जॉनी भाई की बेटी है। मैंने उसको रेकमेंड नहीं किया। मैंने कहा खुद जाओ ऑडिशन दो, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तुम भी खड़े रह जाओ और दो। नेचुरल वे से आई वो, मेहनत कर रही है और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा कि कभी ऐसा हुआ स्क्रिप्ट में कॉमेडी नहीं है लेकिन आप लोगों ने मिलके उसमें कॉमेडी सीन्स ऐड किए हों? बिल्कुल या बिल्कुल। बाजीगर पिक्चर में राइटर था ही नहीं, हाँ कॉमेडी राइटर था ही नहीं। जी, वो ये सब सब आपने हमने इम्प्रोवाइज improvise किया? जी। हाँ, वेरी गुड। 80% मेरा है जी। और 20% हमारा बाद मस्तान भाई। आपको क्या लगता है कोई आदमी अपने आप कॉमेडियन बन सकता है या बचपन से उसमें ये फितरत होती है कि कॉमेडी करना या नहीं, हाँ ये पैदाइशी, पागल और कॉमेडियंस पैदाइशी होते हैं। पैदाइशी होते हैं? हाँ। और ये ना सिखाया जाता है ना आप सीख सकते हैं, कुछ नहीं है। वो उसके कीटाणु अंदर होने चाहिए कुदरती। जी। हाँ, वो अपने आप ही डेवलप करता रहेगा, मगर वो टैलेंट अंदर से कुदरती होनी चाहिए। जी। अब आपसे बात कर बहुत अच्छा लग रहा है जॉनी भाई। अब हमारे शो में लास्ट में हम लोग एक रैपिड फायर करते हैं। मैं आपसे सवाल पूछूंगी, उसमें एक वर्ड में आपको जवाब देना मैं पड़ेगा। कोशिश करूँगा। मैं रैपिड फायर में जो है मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। आप पूछिए। आपका सबसे पसंदीदा कॉमेडियन कौन है? क्योंकि आप खुद बहुत इतने बड़े कॉमेडियन हैं, लेकिन आपके पसंदीदा कौन? किशोर कुमार महमूद साहब। जी, वेरी गुड। अच्छा, और आपकी सबसे ऐसी कौन सी फिल्म है जो आपके दिल के करीब है? बाजीगरी। बाजीगर, या दैट्स ट्रू। और आपके फेवरेट को स्टार? को-स्टार डेफिनेटली गोविंदा। गोविंदा, या बहुत काम किया है। अच्छा, किस डायरेक्टर के साथ काम करके ज़्यादा मज़ा आया आपको? सर मुझे एन चंद्रा और अब्बास मस्तान। आपके बाद आए किस कॉमेडियन में आपकी झलक नजर आई उसमें? हाँ, राजपाल यादव अच्छा। था। और उसके बाद अभी जो कर रहे हैं कपिल है, ऑफ कोर्स, कृष्णा सुदेश लहरी, ये भी अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या अच्छा लगता है, मिमिक्री या एक्टिंग? मुझे दोनों अच्छे लगते दोनों अच्छे लगते हैं। हाँ, क्योंकि दोनों तो आप क्योंकि मिमिक्री जो है स्टैंड अप, इससे तो मेरा करियर शुरू हुआ है, उसी की वजह से मुझे फिल्मों में काम मिला है। जी। तो वो तो अपनी दुकान अलग चल ही रहा है। हाँ। और उसके बाद ये जो है फिल्मों का जो है, दोनों का सुर अलग है। स्टेज शोज दोनों में मैं मंच गया हूँ, दोनों में लोग मुझे पसंद किए हैं, तो मैं दोनों पसंद करता हूँ। अगर आपको किसी हीरोइन की फादर का रोल ऑफर हुआ तो आप करेंगे आप, या कौन सी हीरोइन होगी वो? किस हीरोइन के फादर बनना चाहेंगे आप? तो अभी वो तो अभी की हीरोइनों को देखना पड़ेगा ना। हाँ, ऑब्वियसली अभी के देखना पड़ेगा ना। अभी के फिल्मों में तो कोई भी हीरोइन चलेगा, मेरे को घमंड नहीं है इस बार। कोई घमंड नहीं है। मतलब बाप का रोल करने में कोई आफत नहीं है। हाँ, चलो, दैट्स गुड। अच्छा, आज आपके सफलता का श्रेय अगर आप किसी को देना चाहेंगे तो किसको देना चाहेंगे आप? मेरी सफलता का श्रेय मेरी वाइफ को दूंगा।